हाथरस सत्संग हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है और हादसे में घायल 35 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस बड़े हादसे के बाद से स्वयंभू भोले बाबा गायब है और इस फरारी की कहानी को हम सिलसिलेवार आपको बता रहे हैं। यहां पर मंगलवार दोपहर करीब 1:40 पर घटनास्थल से ये निकला और दोपहर 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर से बात होती है। ये बताया गया शायद देव प्रकाश मधुकर ने हादसे की जानकारी दी। बाबा के फोन पर कॉल जो है वो 2 मिनट 17 सेकंड का बताया जाता है। 2 मिनट 17 सेकंड तक जो है वो बात होती है इनसे और 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी में फोन की लोकेशन इनकी आती है। 3 बजे से 4:35 के बीच 3 नंबरों पर बात की गई। पहला नंबर महेश चंद्र का है, 3 मिनट इससे बात होती है। दूसरा नंबर संजू यादव का है जहां पर 40 सेकंड बात की जाती है और तीसरा नंबर रंजना का है जहां पर 11 मिनट 33 सेकंड इनकी बात होती है। रंजना आयोजक देव प्रकाश की पत्नी है। रंजना के फोन से ही शायद हादसे के बाद देव ने बात की थी। अन्य 2 नंबर भी आयोजकों के जिनमें महेश बाबा का खास है। शाम 4:35 पर बाबा का फोन जो है वो ऑफ होता है और अब तक ये बंद है। कुल 8 जगहों पर दबिश इसके बाद दी गई। आरोपियों की तलाश के लिए 40 पुलिसकर्मियों की टीम को गठित किया गया है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, इतने लोगों की जान यहां पर चली गई, कई सारे सवाल इस पर खड़े हुए, अब जांच भी यहां पर की जा रही है। क्या बातें अब तक सामने आई हैं और जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, पूरी घटना को करीब 48 घंटे होने वाले हैं और 48 घंटे बाद भी पुलिस ने बाबा पर हाथ नहीं डाला है। इससे साफ मालूम चलता है कि पुलिस सीधे तौर पर बाबा की गिरफ्तारी से बच रही है। यहाँ तक कि एफआईआर तक में बाबा का नाम नहीं लिखा गया है। और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात के संकेत दिए थे कि बाबा पर शायद सीधी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जो पुलिस है वो पहले बाबा के बारे में जो हिस्ट्री है उस पर होमवर्क करना चाहती है। पूरा होमवर्क तैयार करने के बाद हो सकता है कि बाबा पर हाथ डाला जाए और अगर पुलिस को ज़्यादा सबूत नहीं मिलते हैं उसके खिलाफ तो ये भी हो सकता है कि बाबा को गिरफ्तार ना किया जाए। बाबा के खिलाफ अब तक 5 मामले सामने आए हैं जो कासगंज, फर्रुखाबाद, आगरा, राजस्थान, इन तमाम जगहों पर दर्ज हैं। बाबा पर यौन शोषण के भी आरोप लगे थे 1997 में। 1999 में वो नौकरी से निकाल दिया गया था और उसके बाद सन 2000 में आगरा में उस पर पाखंड फैलाने का आरोप लगा, जब अपनी ही बच्ची को जिंदा करने के चक्कर में वहां पर काफ़ी भीड़ हो गई थी और इस मामले में भी बाबा पर आरोप लगे थे। तो बाबा के खिलाफ लगातार आपराधिक मामले भी दर्ज होते रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बाबा ने सिपाही से लेकर भगवान बनने तक का सफ़र, जो कथित तौर पर खुद को भगवान कहता है, वो भगवान बनने का सफ़र 24 सालों में तय किया। तो उस पर उसका जो प्रभाव है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और ख़ास तौर पर जो दलित तबका है उसमें बाबा का काफ़ी प्रभाव है और यहाँ पर लाखों की संख्या में उसके फॉलोवर्स हैं। तो जो यूपी सरकार और यूपी पुलिस है वो सीधे तौर पर बाबा पर कार्रवाई से बच रही है। लेकिन आगे इसमें क्या होगा देखना होगा, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 121 लोग मारे गए, तो इसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। यहाँ तक कि जो सेवादार हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनमें भी कोई अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आज 48 घंटे होने वाले हैं, एक भी अरेस्टिंग इस केस में नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई को लेकर बड़े सवाल है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, तो आगे क्या एक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर मुकेश, जो एसओजी है उसकी टीम एक इनके आश्रम भी पहुंची थी, वहां पर क्या कुछ हुआ? देखिए, सूत्रों से जानकारी ये है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है, पुलिस तो मना कर रही है, लेकिन जानकारी यही है कि बाबा मैनपुरी के आश्रम में अपने अंदर आराम से बैठा हुआ है और मंगलवार हादसे के बाद वो सीधा वहीं गया था, तब से वो वहीं पर है। लगातार जो उसके फॉलोवर्स हैं, उसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उससे वहाँ पर मिल रहे हैं और पुलिस उस आश्रम के इर्द गिर्द है, बाहर है। लेकिन फिर भी पुलिस ने बाबा को ना तो अंदर से उठाया है, ना अरेस्ट किया है, ना ही बाबा को डिटेन किया गया है। यहाँ तक कि बाबा से पूछताछ तक नहीं हुई है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि हम अंदर जो है सुरक्षा का जायजा लेने गए थे। कभी कहते हैं कि बाबा अंदर नहीं है, हमारे सहयोगी
रवीश रंजन शुक्ला ने जो सीओ सिटी हैं वहाँ के उनसे बात की थी। उन्होंने ये कह दिया कि बाबा अंदर ही नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक बाबा मैनपुरी के आश्रम में ही बैठा है और उस पर कोई सीधी कार्रवाई करने से पुलिस बच रही है। अभी जो उसकी पुरानी हिस्ट्री है, जो आपराधिक हिस्ट्री है, जहाँ जहाँ उस पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वहाँ के एसपी से डीजीपी ने कहा है कि उनके पूरे डिटेल तैयार करें और पुरानी हिस्ट्री के साथ इस नए केस में क्या कुछ हो सकता है, क्या लीगल कार्रवाई हो सकती है, उसको लेकर जो लीगल ओपिनियन है वो लिया जा रहा है और उसके बाद शायद पुलिस बाबा पर कुछ करे। मुकेश, आप भी उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर ये सत्संग हो रहा था, आपने भी उन लोगों से बात की। बहुत पीड़ा का वक्त है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को यहाँ पर खोया है। इन बाबा के बारे में थोड़ा आप बताइए, वहाँ पर आपको क्या पता चल पाया, किस तरह के फॉलोअर्स हैं, कहाँ कहाँ पर इनके फॉलोअर्स हैं और ये कब से ये सब जो है वो कर रहे थे? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि बाबा जो है कासगंज के बहादुर नगर गांव के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी का नाम कटोरी देवी है। ये 3 भाई हैं। एक भाई की मौत हो चुकी है, इनकी एक ही बेटी थी, उसकी मौत हो चुकी है। बाबा पर 1997 में यौन शोषण के आरोप लगे। उसके बाद बाबा को बर्खास्त कर दिया गया था यूपी पुलिस से और उसके बाद बाबा ने अचानक, उनका नाम सूरजपाल था हालांकि उस समय, तो सूरजपाल से अचानक वो नारायण साकार हरि बन गए और छोटी छोटी जगहों पर सत्संग करने लगे और धीमे धीमे जो समाज का लोअर तबका है, जहां दलित हैं, गरीब हैं, उनके बीच ये बैठने लगे और धीरे धीरे इन्होंने अपना धार्मिक कुनबा खड़ा करना शुरू कर दिया। जो तमाम यहाँ पर लोकल स्थानीय मीडिया के लोग हैं, पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि बाबा के जब सत्संग होते हैं तो अंदर कवरेज की परमिशन नहीं होती है। उनके सेवादार जो है लाठियाँ लेकर खड़े होते हैं और कोई भी उस सत्संग को कवर नहीं कर सकता है। तो अंदर क्या कुछ चल रहा होता है सत्संग में, ये हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं। बाबा पर लगातार जो आपराधिक मुकदमे हैं वो भी दर्ज होते रहे। कभी पाखंड फैलाने के केस दर्ज हुए, कभी यौन शोषण के दर्ज हुए, कभी वो कोरोना में सत्संग करते पाए गए जो कि मनाही थी, उसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ। तो इस तरह से लगातार उन पर मुकदमे दर्ज होते रहे। एक खास बात यह कि बाबा के पास सेना है, उनके जो सेवादार हैं उनको गरुड़ कहते हैं और तमाम तरह की उनकी जो सिक्योरिटी है, ब्लैक कमांडोज हैं, प्राइवेट ब्लैक कमांडोज की एक सेना है। तो इस तरह से बाबा ने एक पूरा मायाजाल फैलाया हुआ है और लोग उनसे लाखों की संख्या में बंधे हुए हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।